चाय एंड हेल्थ चैट्स विद सहज ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਹੋਸਟ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਲੋਕਸੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਲੋਕਸੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹਰਕਿਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਜਤ ਆਏ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। Thank you, Sahaj, for having us. Thank you. ਓਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਨਲੋਕਸੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो हार्म रिडक्शन जिस तरह नाम सजेस्ट करता है, पहले हम ये समझते हैं कि हार्म रिडक्शन नेम से हमारा क्यों जनरेट हुआ। तो हार्म रिडक्शन का मतलब ये है कि हमें कम से कम नुकसान पहुंचाना है उन लोगों को जो पहले से ही नशे की दिक्कत से जूझ रहे हैं। हम सबसे पहले ये समझना शुरू करते हैं कि हमें इस टॉपिक के बारे में बात करना क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। तो अभी रिसेंट PCHS के बाद बहुत टाइम से हमारे यहाँ एडिक्शन प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम में एडिक्शन के केसेस का जो नंबर है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ है। ना सिर्फ हम कहेंगे कि जो यहाँ पे कैनेडियन ब्रॉटअप पॉपुलेशन है हमारी पंजाबी कम्युनिटी में, सिर्फ उसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है, उल्टा जो बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये भी कहना गलत नहीं है कि बहुत हद तक नशे का जो प्रभाव है वो हमारे स्कूल्स, ओंटारियो के स्कूल्स तक में पहुंच चुका हुआ है। और हमें दिख रहा है कि स्कूल बहुत ही यंग एज पे बच्चों को नशे से की दिक्कत से पीड़ित होना पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक बीमारी की तरह है, और ये कहना कि नहीं ये सिर्फ उस इंसान में कोई दिक्कत होती है जिस वजह से वो इस परेशानी से के अंदर पड़ जाता है, ये सबसे गलत तरीके की हमारी सोच होगी। और हमें अपनी सोच को थोड़ा और ब्रॉडन करना चाहिए और इसको एक बीमारी की तरह समझना चाहिए कि जैसे अगर आपको हर इंसान को एक पेट की बीमारी होने का डर रहता है कभी गलत खाने पे, तो सेम अगर आपको कभी कोई नशे की कोई दवाई से एक्सपोजर हो जाए तो आप बहुत लंबे समय तक उस नशे की आदत से पीड़ित हो सकते हो। तो इस सोच को लेकर आना, इस समस्या को एक बीमारी की तरह देखना रादर दैन एक पर्सनल इंसान की समस्या की तरह देखने से बहुत ज़रूरी है हमें अपनी सोच बदलना। हार्म रिडक्शन का मेन प्रिंसिपल यही है कि जो ड्रग्स से जूझ रहे लोग हैं और ड्रग्स के अराउंड जो सर्विसेज हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करना, मतलब उनके अराउंड हमें सोसाइटी के अंदर सपोर्ट सर्विसेज ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और उल्टा उनके लिए और मुसीबतें नहीं बढ़ानी चाहिए, जैसे उनको गलत केस में कभी जेल भेज देना या उनको और समस्याओं से मतलब और सपोर्ट की चीज़ों से दूर रखना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम हार्म रिडक्शन में कवर करना चाहते हैं। इसके अलावा उनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सबसे ज़्यादा जाने जा रही हैं जो, और वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि एक उनके पास सही ड्रग सप्लाई नहीं होती, मिक्स्ड ड्रग यूजेज होती है, तो जिस वजह से किसी इंसान की जान चली जाती है सेकेंड्स में ही। दूसरा, जो हम ड्रग्स लेते समय लोग जो सिरिंजेस वगैरह यूज़ करते हैं वो कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज़ करते हैं, यानी कि बार बार इस्तेमाल की हुई सिरिंज यूज़ करते हैं, तो उस वजह से भी जाने जाती हैं। और मैं चाहूँगा कि हरकिरण 2-3 पॉइंट अगर मेरी तरफ से जो भी मिस हुए हैं हार्म रिडक्शन में आप प्लीज़ ऐड करें। इफ़ मैं ऐड करना चाहूँगी तो हार्म रिडक्शन एक पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी आ ਜਿਹੜੀ एम करदी आ भी ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਸਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ यूज़ करते हैं ड्रग्स उन्होंने वो नहीं कहता भी तुसी ड्रग्स यूज़
ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਬੋਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇੱਕ ਸੇਮ ਸਿਰਿੰਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਬੋਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ करना। ਤੇ इस तरह हार्म रिडक्शन बारे मैं दो तीन चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो हार्म रिडक्शन पॉलिसीज़ जो कनाडा में डेवलप हुई हैं, इनको लेके बहुत हद तक बहुत दुनिया में अलग अलग सोच है। और कुछ लोगों कुछ सोसाइटीज़ और कुछ लोगों की सोच ये भी कभी कभी आती है कि हम क्यों दे रहे हैं फ्री में उनको ऐसी जगह, हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तरीके का बढ़ावा नहीं है कि आप ड्रग्स करो, उल्टा ये एक तरीके का सपोर्ट सर्कल है उनके लिए कि अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा आपके आसपास मौजूद हैं, ताकि आपकी जान ना जाए। क्योंकि हमें पता है कि ड्रग्स तो की समस्या तो है ही है, लोग उससे जूझ ही रहे हैं। तो उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देना ताकि उनका हमारे पे ट्रस्ट बढ़े और हम उनको सही सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। हाँ जी, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? तो पील रीजन में अभी फ़िलहाल एक कोई स्पेसिफिक सेंटर नहीं है जहां हम सेफली लोगों को इकट्ठा करके उनको एक जगह प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हम ज़रूर ऐसा एक सेंटर देख पाएंगे। टोरंटो में कुछ एक सेंटर्स हैं जहां आप जाके उस सेफ एनवायरनमेंट में एक किसी मेडिकल स्टाफ के अराउंड अब ड्रग्स ले पाते हैं लोग और उनकी जान का हम देख पाते हैं कि भाई कहीं जान का जोखिम तो नहीं है। और अगर किसी को अगर उस समय ज़रूरत होती है किसी और चीज़ से बचाने के लिए तो उनको वो भी प्रोवाइड कर पाते हैं। फ़िलहाल अभी इसके अराउंड बहुत सारी हमारे यहाँ पील में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिर भी खासकर रीजन ऑफ पील का अलग से एक प्रोग्राम है। और हमारे भी प्रोग्राम में PCHS में भी यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ हार्म रिडक्शन के अराउंड की चीज़ों के बारे में नॉलेज देते हैं सोसाइटी को, उल्टा हम बताते भी हैं कि कौन कौन सी इक्विपमेंट हम शेयर करते हैं थ्रू हार्म रिडक्शन। मान लीजिए अगर आपको सिरिंज चाहिए, अल्कोहल स्वैब चाहिए या कुछ और चाहिए तो उसके बारे में भी हम लोगों को एजुकेट करते हैं। और क्यों हमारे एज ए सोसाइटी हर एक इंसान को हार्म रिडक्शन समझना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम अपने कोर्सेज के थ्रू बहुत हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? तो नैलोक्सोन ड्रग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ड्रग्स किस टाइप के होते हैं जो यूजुअली आप मार्केट में देखते हैं। तो ड्रग्स जितने भी मार्केट में आप देखेंगे इन्हें हम स्पेसिफिक कैटेगरी बोलते हैं, कहते हैं ओपियोइड। ओपियोइड एक तरीके की दवा होती है। जैसे अगर आपने कभी दांत निकलवाया हो तो एक यहाँ पे बहुत कॉमनली दवा दी जाती है टाइलेनॉल 3। तो उस टाइलेनॉल 3 जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली होती है उसके अंदर भी एक मामूली मात्रा में ओपियोइड ड्रग होता है। तो अब होता ये है कि इस ड्रग का काम होता है कि ये मस्तिष्क में जाके या आपके ब्रेन में जाके कुछ एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जहाँ पे वो ड्रग आके बाइंड करेगा उन्हें हम कहते हैं ओपियोइड रिसेप्टर। और वो वहाँ पे जाके ये ड्रग बाइंड करता है और आपको एक नशे की स्टेट देता है जिसके अंदर आपके सेंसेस सबसाइड हो जाते हैं या आपका दर्द सबसाइड हो जाता है। तो इन्हीं रिसेप्टर पे सारे जो ड्रग्स मार्केट में आपको मिलते हैं वो एक्ट करते हैं। और हर ड्रग की अपनी अपनी क्षमता होती है। कोई जैसे जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं आपको जो ड्रग दिया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा क्षमता है, जबकि जब आप दांत निकलवा के आ रहे हैं तो जो आपको ड्रग दिया जा रहा है उसकी कम क्षमता है। तो जो बाहर ड्रग्स यूजुअली जो लोग करते हैं उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है।
अब ऐसे केस में कभी कभी जब ये रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो बंदा इतने नशे में हो जाता है कि उसका मस्तिष्क सांस लेना भूल जाता है और उसकी वजह से मौत हो जाती है। तो जब वो स्टेट आ रही होती है, उससे पहले हम कहते हैं एक स्टेट आती है ओवरडोज की। जब आप मरीज को देखें तो आपको दिख जाता है कि इसके ये ज़्यादा नशे में जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेहोश हो रहा है दिमाग इनका। तो उस स्टेट से बचाने के लिए नेलेक्सोन ड्रग होता है। नेलेक्सोन ड्रग की खासियत ये है कि ये नंबर 1 आता है बाकी सारे ड्रग में। अगर कोई रेस चल रही हो तो मान लो मैं भाग रहा हूँ, सहज भाग रही है, सहज मुझसे ज़्यादा तेज़ भाग पाती है तो सहज नंबर 1 आ जाएगी। तो सहज को अगर हम नेलेक्सोन मान लें तो जब ये रेस लगेगी रिसेप्टर पे बाइंड करने की तो नेलेक्सोन पहले जीत जाएगा और दूसरे ड्रग को बाइंड नहीं होने देगा, तो उस वजह से जान बच जाती है। तो इस ड्रग का मेन काम यही है कि जब ओवरडोज हो रही हो पेशेंट के अंदर तो आप सही समय पे इस ड्रग को दे दें तो इंसान की जान बच जाती है। जी ठीक है। तो ਜਿਹੜੀ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਜਾਂ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। तो नेलेक्सोन ट्रेनिंग सबसे पहले हम समझते हैं, मैं बताऊंगा कि नेलेक्सोन ट्रेनिंग करवानी क्यों ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, और फिर मैं चाहूँगा हरकिरण जी पूरा आगे नेलेक्सोन ट्रेनिंग के बारे में एक्सप्लेन करें। तो नेलेक्सोन ट्रेनिंग पहले हम ये समझते हैं कि नेलेक्सोन एज अ ड्रग, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमें ये पता ही है कि आजकल ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। स्कूल से लेके आप सड़क पे बहुत हद तक आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ड्रग्स वाली सिचुएशन से एक्सपोजर हुआ ही होगा। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सेकंड का मामला होता है जब कोई किसी को ओवरडोज हो रही है और उसकी जान जाने में। तो अगर हमें सही अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग मिली हो इस ड्रग के अराउंड, और जो कि बहुत मिनिमल है, हर इंसान के लिए करना बहुत आसान है। तो और हमारा इकलौता ऐसा मेरे ख्याल से अभी एक प्रोग्राम है पील रीजन में जो आपको आप ही की भाषा, आप ही की कल्चर के अकॉर्डिंग नेलेक्सोन के अराउंड ट्रेनिंग देगा, और इस ट्रेनिंग के थ्रू आप सही समय पे किसी के लिए जान बचाने की सहायता कर सकते हैं, जब तक उसे एक 911 सपोर्ट मिले या जब तक और आप उसकी जान जाने से बचा सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग के बारे में समझना और इस ड्रग के बारे में समझना हम सब के लिए एक एज अ कम्युनिटी मेंबर बहुत ज़रूरी बन जाता है। मैं चाहूँगा हरकिरण जी आगे इस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बहुत हमें एक्सपोजर दें। जिवें रजत ने कहा नैलोक्सोन बहुत जरूरी आ। आप किसी ने जानते हैं जो ड्रग यूज़ करते हैं ਜਾਂ कोई भी जाना कम्यूनिटी मैंबर इफ तुसी किसी ने जानते भी नहीं है भी वो ड्रग यूज़ करते हैं तो बहुत जरूरी है भी आप ट्रेनिंग दे विच ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ PCHS ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਕੁਇਕ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਟ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕਿੱਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਵਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ। ਸੋ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕਿਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕਿਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨੀਡਲਸ ਸਨੋਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਫ ਆਪਾਂ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਾਰਕੈਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਡੋਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਬਰੀਦਰ ਹੋਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਲੇਟੈਕਸ ਗਲਵਸ ਦਾ ਪੇਅਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦਾ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਟੈਪਸ
ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਲੋਕਸੋਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਪੀਲ, ਪਲੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਨਲੋਕਸੋਨ ਨੂੰ ਇਫ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੀਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲੋਕਸੋਨ ਆ ਦ ਡੋਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਫ ਆਪਾਂ ਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪੀਲ, ਪਲੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ 3 ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੋਸ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਪਲੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕਿੱਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡੋਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੋਸਟਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਡੋਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੋਸਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਫ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਨੋਸਟਰਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਡੋਸ ਦੇਈਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਨੋਸਟਰਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੋਸਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਸ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਿੰਗਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾਰਕੈਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ all the way ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਲੋਕਸੋਨ ਡੋਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਸਾਡੇ HPCS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਲੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਲੋਕਸੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਕਿਰਨ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਲੋਕਸੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਨਲੋਕਸੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਲੋਕਸੋਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕਿਟਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ PCHS ਤੇ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕਿਟਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਆਸਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕਿਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਲੋਕਸੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इस बारे में ज़रूर सोचें, विचार करें क्योंकि हमारे लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर हमारे सिर्फ आसपास वाले नशे की दिक्कत से जूझ रहे हों तभी हम नशे के बारे में या तो बात करें या उसके अराउंड हम चीज़ें सीखें या ट्रेनिंग लें किसी की जान बचाने के लिए। एज हम कम्युनिटी मेंबर की तरह पूरे कनाडा में किसी की भी सहायता करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में जो दिक्कतें फैल रही हैं, चाहे जैसे वो पहले समय में कोविड था या अभी आने वाले समय में कोई और बीमारी हो, हमारे यहाँ प्रोग्राम है डायबिटीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और ख़ासकर एडिक्शन के लिए। क्योंकि एडिक्शन के अराउंड हमने पिछले बहुत सालों में हमने ये देखा है कि हमारे ख़ासकर साउथ एशियन समाज में बहुत हद तक एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि नहीं इसमें मेरा परिवार वाला तो कोई नहीं है जिसको ये दिक्कत हो, तो मेरे को जानने की इतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं है।
लेकिन हमें इस सोच से थोड़ा और बाहर की तरफ सोच के और लोगों के लिए सोच के हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को और भी इन चीज़ों के अराउंड समझना चाहिए, क्योंकि जो ग्राफ है, जो स्टैट्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये समस्या बहुत हद तक हमारी सोसाइटी के अंदर फैल रही है, और इसके लिए हमें अपने पूरे समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू रजत ਤੇ ਹਰਕਿਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 447 437 243 3735। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਏ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਚੈਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।